जय श्री कृष्ण। स्कंद पुराण में श्रुतदेव जी मिथिलापति को वैशाख माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब वैशाख माह में तिथियां शुभ मानी जाती है। एकादशी के दिन किया गया पुण्य करोड़ों गुना हो जाता है। स्नान, दान, तप, होम, देव पूजन, पुण्य कर्म तथा कथा श्रवण तत्काल मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। रोग तथा दरिद्रता से पीड़ित व्यक्ति इस पवित्र कथा को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वैशाख माह का सेवन मन से करना चाहिए क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त है। भले ही महापापी क्यों ना हो, वैशाख माह का धर्म सभी के लिए अत्यंत सुखदायी है। जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, जल के समान कोई दान नहीं है और उपवास के समान कोई तप नहीं है, उसी प्रकार वैशाख माह के समान कोई माह नहीं है। इस प्रकार आगे श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अत्यंत पवित्र और शुभ होती है। उसे पुष्करिणी के नाम से जाना जाता है। वह समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति पूरे वैशाख माह में स्नान नहीं कर पाता, वह यदि इस 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो उसे वैशाख माह का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में वैशाख माह की एकादशी तिथि को समुद्र मंथन के समय शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी पर भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और त्रयोदशी के दिन श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान करवाया तथा चतुर्दशी के दिन देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। अतः देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वरदान दिया कि वैशाख माह की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्य के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि का फल प्रदान करने वाली होगी। जो व्यक्ति इस पूरे माह में पवित्र स्नान नहीं कर पाता, वह इन तिथियों में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। वैशाख माह में सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखने से मनुष्य को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। संपूर्ण माह नियम का पालन करने में असमर्थ व्यक्ति उपरोक्त 3 दिनों तक भी कामनाओं पर संयम रखता है तो वह इतने मात्र से ही पुण्य फल प्राप्त कर भगवान विष्णु के धाम में परम आनंद का अनुभव करता है। अब इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने लोक चले गए। अतः पुष्करिणी नाम से विख्यात ये 3 तिथियां शुभ, समस्त पापों का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करने वाली है। जो व्यक्ति वैशाख माह के अंतिम 3 दिनों तक गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने समान पुण्यफल की प्राप्ति हो जाती है। इन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले व्यक्ति के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। पूर्णिमा के दिवस सहस्त्र नाम के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान करवाने से मनुष्य पाप रहित होकर वैकुंठ धाम को जाता है। जो व्यक्ति वैशाख माह में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथे श्लोक का पठन करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भगवत सुनता है, वह जल में कमल के पत्तों की भांति कभी भी पापों से नहीं घिरता। इन 3 दिनों का सेवन करके अनेक मनुष्य को देवत्व प्राप्त हुआ, अनेक सिद्ध हुए तथा अनेकों को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ। मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से प्रयाग में प्राण त्यागने से या वैशाख माह में नियमित प्रातः स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख माह के अंतिम 3 दिवस में स्नान, दान और भगवान की पूजा इत्यादि अवश्य करना चाहिए। वैशाख माह के उत्तम महात्म्य का संपूर्ण वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। इसलिए हे राजन, आप भी वैशाख माह में दान इत्यादि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें। इससे आपको अवश्य भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्री सुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से प्रस्थान करने का विचार किया। तब राजा श्री जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव का आयोजन किया। राजा ने वस्त्र, अलंकार, गौ, भूमि, तिल तथा सुवर्ण आदि से उनकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात महातेजस्वी तथा परम यशस्वी शुद्धदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नतापूर्वक पालकी में बैठकर अपने स्थान को चले गए और राजा ने वैशाख धर्म का पालन कर मोक्ष की प्राप्ति की। नारद जी कहते हैं कि हे अम्बरीश, यह उत्तम उपख्यान मैंने आपको सुनाया है जो समस्त पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण संपत्ति देने वाला है। इससे मनुष्य को भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब नारद जी के यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए
उन्होंने सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव के साथ उनकी पूजा की। उसके पश्चात देवर्षि नारद जी विदा लेकर दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण वे एक स्थान पर नहीं रह सकते। राजश्री अम्बरीश भी नारद जी द्वारा बताए गए सभी अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो मनुष्य इस पाप नाशक तथा पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है उसे परम गति प्राप्त होती है, तथा यह शास्त्र जिसके घर में भी रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो फिर जो सदैव इसका श्रवण करने में ही मन लगाता है उसके विषय में तो क्या कह सकते हैं। तो यह है वैशाख माह की अंतिम 3 तिथियों का महत्व, जिसके श्रवण मात्र से भी हमें वैशाख माह में किए गए दान, तप, जप, स्नान से प्राप्त संपूर्ण पुण्यफल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई हमारे शास्त्रों में वर्णित यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य करना, साथ ही इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी वैशाख माह की अंतिम 3 तिथियों की महात्म्य कथा को सुनकर पुण्यफल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही महत्वपूर्ण कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।